आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर के रहमत नगर इलाके में वाक़ई मस्जिद आला के दामन में मौजूद इकरा हाई स्कूल के एसएलसी के इम्तिहानात का शानदार रिजल्ट। स्कूल के एसएलसी के तलबा के इम्तिहानात के नतीजे हर साल की तरह इस साल भी बड़े ही बेहतरीन अंदाज में आए हैं। शानदार और दिलचस्प कारकर्दगी और मेहनत के चलते इकरा हाई स्कूल के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ने अपने इम्तिहानात में शानदार कामयाबी हासिल करके अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। 2022-23 एकेडमिक ईयर के एसएलसी इम्तिहान में कुल 36 तलबा ने हिस्सा लिया था। इनमें से 6 तलबा डिस्टिंक्शन में पास हुए हैं तो 17 तलबा फर्स्ट क्लास से और बाकी तलबा सेकंड क्लास से पास हुए हैं। स्कूल के एसएलसी के तलबा जो इस साल डिस्टिंक्शन में पास हुए हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है यास्मीन ताज का। इन्होंने 94.24% से इस साल डिस्टिंक्शन में कामयाबी हासिल की है। और शाजिया सुल्ताना ने एसएलसी के इम्तिहान में 93.44% हासिल किए। अशरा रुमाना ने 93.12% हासिल किए। सईदा आलिया नईम ने 91.52% पाकर एसएलसी के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। मोहम्मद हमजा ने 91.12% हासिल किए और सारा अजीज़ ने 89.76% हासिल करके एसएलसी के इम्तिहान में आला कामयाबी हासिल की। इकरा हाई स्कूल के सेक्रेटरी साहब आर निसार अहमद ने कहा कि 1992 से ये इदारा ऐसे ही शानदार तरीके के साथ मेहनत करते हुए बच्चों को तरक्की की राह पर गामजन करते हुए चल रहा है और बहुत ही कम और मुख्तसर वक्त में इस स्कूल ने नुमाया कामयाबी हासिल की है। बता दें कि हर साल एसएलसी के इम्तिहानात के रिज़ल्ट और परसेंटेज में काफ़ी इजाफा होते जा रहा है और सभी स्कूल के असातिज़ा कराम और बच्चों की मेहनत के पेश नज़र इस साल भी बेहतरीन रिज़ल्ट्स देखने को मिले हैं। निसार अहमद साहब ने आगे कहा कि अल अहमद ट्रस्ट के तहत मस्जिद, मदरसा और स्कूल कायम हैं और अच्छे अंदाज के साथ चल रहे हैं। मस्जिद कमेटीज़ के तहत अगर तालीमी इदारे, स्कूल, कॉलेजेस कायम किए जाएं तो अपने कौम और मिल्लत की बड़ी अच्छी रहनुमाई और खिदमत की जा सकती है और हमारे मुस्लिम मुआशरे में एक इनकलाब भी लाया जा सकता है। लिहाजा इसी नीयत के तहत मस्जिद आला के दामन में मौजूद ये स्कूल को कायम किया गया है। आइए देखते और जानते हैं इस स्कूल की मज़ीद तफसीलात। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I will start by the name of Almighty Allah. First of all, my name is Muhammad Hamza. Alhamdulillah, by Allah's grace, I have scored 91%, which I am very happy. What I expected in my percentage, with a lots of effort of my teachers, especially. I had already make many efforts for this percentage to score. Alhamdulillah, I have to become an engineer. My aim is to become an engineer. And for this, alhamdulillah, I am giving my all the best for in studies. And it was not possible with all the help of my teachers and principal. This was only possible because they had shown lots of efforts in making us to become something successful. And they gave us support, they gave us hope, they encouraged us in all our steps. And they never made us feel like we are alone. Especially they helped us in every step of our studies and everything apart from studies. In every other activities, they encouraged us to become something like this. What is Alhamdulillah. your father doing? My father is an engineer. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. My name is Yasmin Taj and I have scored 94% in 10th standard. I am very much thankful to all my teachers for teaching me so nicely. My aim is to become a doctor. And So how was your schedule here? Study schedule? study schedule was very good. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं शाजिया सुल्ताना पिछले 10 सालों से इसी मदरसे में तालीम हासिल कर रही हूँ। मैं अपने दिली तासरात बयान करते हुए खुशी और फ़ख्र महसूस करती हूँ कि इस मदरसे में मुझे तालीम हासिल करने का मौका मिला। सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे इतना असातिज़ा से बहुत सारी मदद फरमाई और इस मुकाम पर मुझे आने से सबसे बड़ा हाथ मेरे वालिदैन और असातिज़ा का है। इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और इंशाअल्लाह मैं आगे की ज़िंदगी में भी कामयाब हासिल करूँगी। जज़ाकल्लाहु खैर। कितना हुआ परसेंटेज आपका? मेरा 93.44% है एंड मैं इंशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट इंशाल्लाह बनूँगी
And Assalamualaikum. My name is Ashra Romana and I have scored 93% in 10th standard, and I'm very thankful for our principal ma'am and all the teachers for their efforts and for all the special classes they have conducted for us, and my aim is to become an engineer, and I'm very thankful for all the teachers, and thank you. Assalamualaikum everyone, myself Alia Naeem. I have scored 91.25%. I'm thankful to Almighty and my parents and all the teachers for their efforts who have helped me in clearing my doubts, and I'm here now because of them, obviously. My aim is to enter the IT field. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sarazis and I have scored 89.76%. I am very thankful to Almighty and all the management and the teachers. We have gained lot of support and efforts. I am very thankful for all the teachers. I am here because of them. So what is your percentage? 89.76. So My aim is to become a software engineer. अस्सलामुअलैकुम, मैं आमिना भी हूँ और मैं इस स्कूल में 77% तालीम हासिल करी हूँ, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ स्पेशली मैं मेरे प्रिंसिपल मैम का, जिसने मैं 6th स्टैंडर्ड से इधर पढ़ी हूँ और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और एनकरेज किया। मैं जितना भी हूँ आज प्रिंसिपल मैम और मैनेजमेंट की तरफ से और मैं मेरे मम्मी की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर माई प्रिंसिपल मैम स्पेशली and all to my staff teachers. They helped me a lot. Thank you so much. क्या करते हैं आपके वाले साहब? क्या मैंगो मर्चेंट है। क्या बनना चाह रही हैं? मैंने अभी IAS का एग्ज़ाम का तालीम करेंगे। Assalamualaikum. हाँ। My name is Muhammad Zayan. What is your percentage? 79. Oh, what is your aim? Engineer. बाकी सब क्या? Engineer. हाँ। उसके बाद क्या बोलना? How is the management and support? Management support is good. Teachers are very well. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अनस है। मुझे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। टीचर्स की जो मेहनत है उन्होंने बहुत सपोर्ट करके मुझे अच्छा मार्क्स आए हैं। और टीचर्स जो स्कूल में मैं 3rd स्टैंडर्ड से पढ़ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा इस स्कूल में आके। कितना परसेंटेज हुआ? मुझे 79% आया। क्या बनना चाह रहे हैं? मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। क्या करते हैं आपके वालिद साहब? मेरे वालिद साहब एक सेल्समैन है। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This school environment is really good, and I'm glad that my sister got admitted in this school, and the principal ma'am and her team and the whole administration has helped her a lot in terms of gaining good marks, as well as in terms of other co-curricular activities. All the teachers are really very helpful when it comes to clarifying the doubts and everything. So I'm very thankful to Allah subhanahu wa ta'ala as well as the whole team for helping my sister get the good marks. Thank you. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अल्लाह हमार वेलफेयर ट्रस्ट बोल के एक ट्रस्ट है। ये 1988 में रजिस्टर्ड ट्रस्ट है ये। तो इसके ज़ेर नज़र हमें मस्जिद आला, इखरा नर्सरी प्राइमरी हाई स्कूल, इखरा टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी सेंटर, इखरा कंप्यूटर सेंटर, ये इदारे यहाँ चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं इंशाअल्लाह। और दूसरा जो है ये स्कूल जो है 1992 में पहली बार उर्दू मीडियम हाई स्कूल से शुरुआत की गई थी, और इसके बाद में जो है ना 1996 से जो है ना इंग्लिश मीडियम को उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया, और 1996 से प्राइमरी सेक्शन शुरू किया गया, और शुरू होते हुए 1996 तक ये जो स्कूल इतनी तरक्की करी कि 940 बच्चे यहाँ तालीम पा रहे थे। उसके बाद में जो है ना SSLC के एग्ज़ामिनेशंस में जो है 96, 98, 99% का रिज़ल्ट यहाँ आ रहा था, और वो जो है वो हमारे टीचर्स की असातिज़ा की जो मेहनत से अच्छे नताइज यहाँ आ रहे थे। इस दरमियान है ना कुछ वजूहत के लिए मैं तो यहाँ बानी सेक्रेटरी हूँ, और ये जो स्कूल जो शुरू किया था मैं ही शुरू किया था और मैं इसका बानी हूँ। कुछ वजूहत के लिए मैं यहाँ स्कूल छोड़ के चला गया। 12 साल के बाद फिर वापस जब आया तो
यहाँ का परसेंटेज ऑफ जो है ना बच्चे हैं ना आधे हो गए थे, कुछ वजूहत रहेंगे शायद। उसके बाद फिर भी अब हमें यहाँ वो हमारा हाई स्कूल का खुसूसन हाई स्कूल के टीचर्स का जो है बच्चे जो हैं उनका हमें काउंसलिंग करते हैं यहाँ। काउंसलिंग कैसा, पेरेंट्स, टीचर्स और चिल्ड्रन, उनको सबको बिठा के उनका पेपर जो माहाना जो यह टेस्ट होता है वो टेस्ट का मार्क्स देके वो बच्चों को है ना उनको काउंसलिंग करते किस तरह पढ़ना किस तरह करना। तो इस ज़रिए है ना हमारे जो नताइज है ना SLC के माशाल्लाह अच्छे आ रहे हैं। इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर सेंटर है। कंप्यूटर सेंटर पहले दूसरों को भी था, वो बाहर वालों को भी था ट्रेनिंग, अब तो वो बंद हो गया है। इंशाल्लाह वो भी शुरू करने का इरादा है। और हमारे बच्चों के लिए जो फुल कंप्यूटराइज सेंटर है, आप बाद में दे सकते हैं। इसी तरह टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी सेंटर था हमारे पास, वहाँ हम लोग 6 महीने के लिए ट्रेनिंग देते थे टेलरिंग में। टेलरिंग में 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में उनको एक मशीन दिया जाता था, ताकि उनका जो उनका ये ऑक्यूपेशन वही है कि यहाँ का बहुत सारे गारमेंट फैक्ट्री हैं, वो गारमेंट फैक्ट्री में वहाँ से है ना उन्हें काम लेके घर में खुद उन्हें सी सकते हैं। इसलिए हमें 1996 तक का अबाउट 400 मशीन यहाँ से हमें तकसीम किए गए हैं। तो उसके बाद में फिर भी वही कुछ वजूहत के लिए जो है ना वो प्रोग्राम बंद हो गया। इंशाअल्लाह फिर भी है ना उसका जो सिलसिला जारी करने का ख्याल है। और हमारे जो बच्चे ये बेसिकली ये पूरे जो है ना दीनी बैकग्राउंड में स्कूल चलता है। यहाँ हमारे दीनिया टीचर हैं, खुसूसन हमारे हजरत हैं दीनिया टीचर है, और उनका एग्ज़ामिनेशन होता है, उनका अलग सिलेबस होता है। वो एग्ज़ामिनेशन कहाँ के भटकल क्या बोलो पूरा भटकल में जो अली मियां नदवी के चलते हैं उसके कोर्सेस के ताल्लुक से यहाँ एग्ज़ाम भी चलता है। अब आप जो है वो टेलरिंग जो बंद हुआ था वो दोबारा शुरू करने का है इंशाल्लाह। वो इरादा है। हाँ वही नहीं, और हमें वो 4 ठेले है ना ठेले का वो भी तकसीम करते थे हमें यहाँ पहले, क्योंकि यहाँ एक बैतुल माल भी है हमारे पास। वो बैतुल माल के ज़रिए है ना वो जो साइकिलों में जो छोटे छोटे जो बिज़नेस है ना उनके मुश्किल है, बल्कि 4 चाका का जो है ना वो ठेले का वो भी करते थे। वो सब बंद हो गया। इंशाल्लाह फिर भी वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह। स्कीम आप करे थे चलता था, अब इंशाल्लाह थोड़े बंद हो गई, इंशाल्लाह उसके भी करेंगे। और ये बेसिकली ये जो है ना ये पूरा 100% मुस्लिम इधर पूरा मैनेजमेंट, और बच्चे भी जो बच्चे यहाँ जो तालीम पा रहे हैं हमारे बच्चे पूरे मुस्लिम बच्चे हैं यहाँ। और ये एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है पूरे बेंगलुरु नॉर्थ के अंदर, मस्जिद, मदरसा, अरबी मदरसा और यह जो है स्कूल है। और इस तरह का जो है ना ये कोई वो जामिया मस्जिद के बाद में हमारा सेकेंड है ना ये एक वाहिद ये इदारा है हमारे बेंगलुरु नॉर्थ के अंदर। ये कितनी सर इसकी आमदनी कितनी है? इसकी आमदनी जो यहाँ जो मस्जिद ये जो है ना उसे यहाँ चंदा नहीं लेते, चंदा के बिना मस्जिद कहते कि ये जो है ना हमारे जो बच्चों के फीस हैं वो जो दुकानें हैं 16 दुकान हैं उसके जो है ना उसके ज़रिए है ना वो जो मस्जिद के अखराजात पूरा करते हैं। और टीचर्स का जो है ना मिनिमम ये जो टीचर को तनख्वाह दे रही है, मैं तनख्वाह कर नहीं बोलता मैं, वो इट इज़ एन ऑनरी टाइम। वो जो तनख्वाह कर बोले तो उनको बेइज्जती हो जैसा होता है, थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं उनको जो है जिस इस जज्बे से यहाँ रहा कहें कि अपने नबी के उम्मतियों की खिदमत करने के जज्बे से पूरे लोग आके हैं यहाँ, तो उसी जज्बे से जो काम कर रही हैं। लेकिन हम जो लोग हैं ना जो वक्त निकालते हैं वक्त के लिए थोड़ा ऑनोरेरियम देते हैं हम, मैं तनख्वाह नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन वो ऑनोरेरियम के साथ उनको फैसिलिटीज़ जो है ESC फैसिलिटीज़ देकर हैं, EPF फैसिलिटीज़ देकर हैं, और जो कुछ फैसिलिटीज़ होना है वो सब उनको देकर हैं। लेकिन फिर भी जो है ना मेरे पर्सनल फीलिंग क्या है बोले तो जो तनख्वाह दे रहे हैं हमें मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमारे पास फ़ीस भी वैसा ही है। ये पूरे एरिया के अंदर कम से कम फीस है ना इसी स्कूल में है, 600 रुपये से है हमारा। और अतराफ अदनाक में जो है ना पूरा गरीब मोहल्ले हैं, इधर रहमत नगर है, उधर गंगा नगर है, उधर चामुंडी नगर है, उधर कौसर नगर है, इस तरह के जो है गरीब मोहल्ले हैं, गरीब लोग आते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। हमारा मकसद क्या है, गरीब बच्चों को इल्म देना, यही मकसद से हमें ये स्कूल स्टार्ट करे थे। मस्जिद बना दिया बस कह सकते थे हम लोग, लेकिन वो तरह नहीं था। हमारा मकसद ये था कि गरीब बच्चों के लिए कुछ इल्म का ये बनेंगे बोल के ये स्कूल शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, इंशाअल्लाह अभी इसका तरक्की होगा।
जो तरक्की से पीछे हो गए थे इंशाल्लाह फिर भी वापस वो तरक्की लाएंगे इंशाल्लाह। सालाना कितना फीस है? 12,000 पूरा एडमिशन फीस पूरा मिला के, पूरा एवरीथिंग किताब ये सब मिला के। First of all, I would like to thank Almighty Allah who has blessed us throughout the year in getting 90% result overall. When individually, if I want to talk about individual percentage, 95% is the topper. 95% is achieved by one of the student named Yasmin. She is standing behind me. And 93%, 94%, 93% like this. Altogether 6 distinctions we have. Totally, if I want to say, 36 students appeared. One girl get 100% in Kannada. Yeah, one of the girls, she got 100% in Kannada. And 99, another girl she got. Mashallah, the percentage is very good. We are happy. And 6 distinctions we got. And high first class, 17 of them got high first class. Rest all second class. Nobody has passed in third class. So total students 36 passed. Number of students has passed. 30 students have passed. Out of which 6 students got distinction. And high first class I told 17 of them they got. And I am thankful to all the high school teachers who have worked hard on these students till as per the order of our secretary sir. Till 4:30 or till 5 sometimes it used to. We took the remedial classes. I categorized into 3 groups: average, above average and below average, that is underperformer. So we took a remedial class till the examination. We took the classes and now the result is there in front of you. I am happy. Consistent performers are those students who have come today to give the interview with you. So I am thankful. This could happen because of the support of the management also. It is very important, otherwise we can't move ahead an inch. That is the reason I am thankful to the management, particularly Nisar Ahmad sir and Siddiq sir, who has given their support whenever we needed indeed. And next year inshallah we try to get a still better result inshallah. If the cooperation of the teachers and the management would be there with me, inshallah definitely we would get the best result. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಗರತ್ನ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಕರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೆರಗಡೆ ಆಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಪಾಸಾಗಿದೆ. Assalamu alaikum. My name is Sayyid Sadaqatullah. I am handling maths over here, and mashallah we have got a beautiful result over here. Only one student has failed. Totally we have secured 98% result in maths, and the highest is 96. So it will be continued. Yeah, inshallah. We are trying for 100% result. So what is your message to students how to focus on maths? It is very very easy. Only we need to simplify the subject, and purely it is focus. If you are focusing properly on it, it is very very easy to pass. From day one we have to Yes, practice. from day one we need to practice maths. If you are not practicing, it is very difficult to clear it. Special classes. Yes, special classes we take in the morning also, in the evening also. Morning we take remedial and evening we take coaching classes. For Special particular coaching. mathematics. No, for everybody we take. For all subjects and for all students. Okay, sir. How you join this institution? You being an engineer. Because I wanted to help the community. Because we have seen very bad days in my childhood and all. Because what we didn't get, I want to give to the students. So after working 10 years abroad, I joined this institution. Yes, passion for teaching. Yes. That is ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಕ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಕಡೆ 4-5 ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ
ಸಹಯೋಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಜದ ದಿನಗಳು ಸಹ ರಜದ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೇನು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಹ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಡತನ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು. ಸುಮಾರು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ಗಿಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ನೀವು ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸು ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಓದಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಡೈರಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಆದರೂ ಸಹ ಅವರು ಸೈನ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಸಹ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಡೈರಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಒಂದಿನ ಹೇಳ್ಬೋದು, 2 ದಿನ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ಸಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಹ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ಬಾರಿ 5 ಬಾರಿ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಸುಮಾರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಹ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಾಗಿ ಕರೆದು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬಲ್ಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಬಲ್ಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬಲ್ಕಾಗಿ ಕರೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ರವರು ಸುಮಾರು ವಿಚಾರನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಟೈಪಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ನೌಶಿನ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಂಗು ಅದೆಲ್ಲ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 100-101 ಮಗು ತೊಗೊಂಡಿದೆ. 100-100 ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಗಲಿ, ಅದಾಗಲಿ, ಪದ ಜೋಡಣೆ ಆಗಲಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿರಬೇಕು ಅದೊಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅವ್ರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಒಂದು ಉರ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಓದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತಹು. ಸೊ myself Parveen Taj, primary HM. I am working here from past 10 years, more than 10 years. So actually regarding the institution, we are facing the slow learner and below poverty line parents. Most of 75% of the parents, they are illiterate. They have not even, they don't know to write the name. Parent, they don't know to sign it. So like that community we have selected to bring their children for the further education or to give them quality of education. So nursery and primary plus high school, almost all the teachers, they are working hard. They'll think that it is not their children, their own children. How that Salumarada Timmaka, she is environmentalist. So she has worked for the improvement of the environment. So like that our teachers, they are working hard from the nursery to the high school. So remedial class will be taken. So in the evening section for the primary and primary section. So evening we are taking the remedial class. We have sort out the students in 3 categories, even in primary also. So from the basic, from alphabets like that, even in Urdu, Alif Bata. So we are working hard. Inshallah, we'll try to do our best with our team of teachers. So I will congratulate the 10th standard toppers also. So inshallah, Allah हमना है ना और तरक्की करने का मौका देंगे. इंशाल्लाह हमें कोशिश करेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह अला अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाह ये इक़रा नर्सरी प्राइमरी स्कूल के साथ साथ मुसलमानों की जो प्राइमरी जानकारी होनी चाहिए उस लिहाज से उस नहज पर दिनियात के क्लासेस भी मुकर्रर है. और तकरीबन फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक तमाम बच्चों को कलमे, दुआएं, सूरतें और कुछ अक़ाइद की बातें और कुछ चंद मसाइल सिखाए जाते हैं. और उसके साथ साथ
यहाँ पर ज़ोहर की नमाज का इंतज़ाम है। 4th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक तमाम तलबा और तालिबात के लिए ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना यहाँ ज़रूरी करार दिया गया और हर एक पढ़ते भी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें दिलचस्पी भी रखते हैं और उसमें कमालात भी हासिल करते हैं। और यहाँ जो दिनियात का निसाब चल रहा है, ये भटकल का निसाब तकरीबन बेंगलोर के बहुत सारे स्कूलों के अंदर वो निसाब चल रहा है। उसी के मुताबिक यहाँ ये निसाब के तहत पढ़ाई होती है। आखिर में एग्ज़ाम भी होता है। एग्ज़ाम के अंदर इम्तिहानात में अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करने वाले बच्चों को अच्छे इनामात से भी नवाजे जाते हैं। जो भी दिनियात के तहत स्कूल से उसका अलग कनेक्शन है, स्कूल से उसका ताल्लुक़ नहीं, दिनियात का जो सब्जेक्ट जहाँ से चलता है उसी के तहत। उसके साथ साथ इस साल से एक नया असबाक शुरू होकर जो हिफ्स क्लासेस के तहत है, जो 1st स्टैंडर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को उसमें रखा गया है। सिर्फ बच्चों के लिए अभी शुरू किया गया है। आगे इंशाअल्लाह इरादा है कि अगर ऐसे इंतज़ामात हो जाए तो गर्ल्स के लिए भी हिफ्स क्लास के साथ साथ स्कूल की पढ़ाई को आगे बढ़ाकर इसके अंदर तरक्की हासिल करने और मुसलमानों के अंदर दीनी अबूर को पैदा करने के लिए ये इंतज़ामात स्कूल की तरफ से किए गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम ज़िम्मेदारों और टीचरों और तमाम स्कूल के मेंबरों को इसके अंदर दिलचस्पी लेकर इस काम को आगे बढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।